दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सिलोगिज्म का तीसरा क्लास पढ़ेंगे। दोस्तों इस तीसरे क्लास में हम आपको बताएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट का, जैसे मैंने अभी तक आपको पॉजिटिव से पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो निष्कर्ष होता है उसके बारे में मैंने बताया है आपको दोस्तों। लेकिन आज हम लोग इसका अगला टाइप पढ़ेंगे जिसमें कि पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट की ओर जाते हैं, तो उसका निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, कौन सा सही निष्कर्ष होता है, कौन सा गलत निष्कर्ष होता है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल इत्मीनान से, कंप्लीट बेसिक से और एकदम समझ के पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट, कथन। जो इस कथन एक होता है, कथन दो होता है। कथन एक, इसका कहने का मतलब मेरा ये हुआ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट जो होता है, यहाँ पे ये कथन होता है, ये सब कथन है। मान लीजिए कि आपका ये जो निष्कर्ष है इसको देखना है, तो हमें पंखा की शादी फ्रिज से करानी है। पंखा यहाँ, फ्रिज यहाँ, शादी यहाँ, मेडिएटर कूलर कराएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग क्या होता है ना कि यहाँ पे स्टेटमेंट ये वाला 1 हो जाएगा, ये स्टेटमेंट 2 हो जाएगा। मतलब हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट की ओर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हमें समझना है कि कौन सा स्टेटमेंट 1 है, कौन सा स्टेटमेंट 2 है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं वीडियो को। तो समझते हैं इस टॉपिक को, टाइप को। इस वीडियो में सबसे पहले स्टेटमेंट 1 कौन सा है, स्टेटमेंट 2 कौन सा है, वो कंक्लूज़न में चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे। तो स्टेटमेंट 1 अगर पॉजिटिव है, मतलब सभी पंखा कूलर हैं, तो वो पॉजिटिव हो गया दोस्तों। और दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, सभी कूलर फ्रिज हैं, तो वो भी पॉजिटिव हो गया। तो इसका कंक्लूज़न हमेशा सही होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसका नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो इसका हमेशा हल नेगेटिव होगा, चाहे वैल्यू कुछ भी हो दोस्तों। कॉल वैल्यू से हमें मतलब नहीं रह जाएगी। पहले हमें इस चीज़ को देखना है कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, और हमारा निष्कर्ष जो है उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर पॉजिटिव है कथन, पहला कथन दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो दोस्तों इसका निष्कर्ष हमेशा से ही पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव है अगर पहला कथन पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इसका हमेशा हल जो निष्कर्ष होगा वो नेगेटिव ही होगा। अगर पहला कथन इसमें आपका नेगेटिव है और दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो दोस्तों इसका भी हल नेगेटिव ही होगा। और अगर पहला कथन हमारा नेगेटिव है और दूसरा कथन भी नेगेटिव है, तो इसका नो कंक्लूजन होता है या नेगेटिव होता है। ये आपका बहुत ना के बराबर पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसे हम लोग कंसीडर करेंगे नेगेटिव ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे इसमें देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों समझने के लिए मैंने आपके लिए ये सवाल रखा है दोस्तों। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को पहचान के निष्कर्ष को सही और गलत करना है। वैल्यू की हम लोग बात आगे करेंगे, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये तो जैसा है हमें सिर्फ देख लेना है। ये सभी पंखा कूलर हैं, तो ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नहीं है तो नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हैं, मोटर हैं मतलब पॉजिटिव है। अब ये देखिए दोस्तों, हमें निष्कर्ष पे देखना है। पंखा फ्रिज, सभी पंखा फ्रिज हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पंखा की शादी फ्रिज से, अभी वैल्यू को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव पे बात कर रहे हैं, उसको सीखेंगे। फिर पॉजिटिव नेगेटिव को लेके वैल्यू को पुट करके, मतलब वैल्यू और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को लेके हम लोग चलेंगे, जिससे हमारा सवाल बनाने में ईजी होगा और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पंखा की शादी फ्रिज से करा रहे हैं, पंखा की शादी फ्रिज से। लेकिन देखिए दोस्तों, मैंने बताया है पॉजिटिव स्टेटमेंट से जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट की ओर जाते हैं, तो मैंने बताया है कि आपका उसका हमेशा हल जो होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, तो ये आपका गलत हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इसी टाइप से हम लोग देखेंगे दूसरा निष्कर्ष, सभी कूलर एसी हैं, कूलर की शादी एसी से। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कूलर की शादी एसी से। तो दोस्तों यहाँ देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट की ओर जा रहा है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे है पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉसिबल ही नहीं है, सही होगा। कोई फ्रिज, ये देखेंगे कोई फ्रिज मोटर नहीं है, फ्रिज की शादी मोटर से करानी है। मोटर यहाँ हो गया दोस्तों,
फ्रिज यहाँ हो गया, फ्रिज की शादी मोटर से, एसी मेडिएटर। लेकिन दोस्तों देखिए, मैंने ये सवाल कहा है आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव है और पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो कभी भी इसका हल नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। यहाँ दिया है नेगेटिव, इसलिए गलत हो गया। दोस्तों चौथा हम लोग देखें, कोई मोटर फ्रिज है। देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ मोटर फ्रिज हैं, कुछ मोटर की शादी फ्रिज से कराएगा कौन? दोस्तों यहाँ पे एसी कराएगा। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे पॉजिटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्यों? सॉरी, यहाँ से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, ये आपका सही हो जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव हल सही होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में ये आपने दोस्तों सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ वैल्यू पुटिंग में वैल्यू से 150 मेथड से कैसे सवाल को हल करेंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव सवाल हो, निष्कर्ष हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने बताया है जो कि कुछ से स्टार्ट होता है, सभी से स्टार्ट होता है, इसकी वैल्यू मैंने सभी बता दी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने पिछला दोनों वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसी में मैंने सारा बेसिक्स बताया है। और उस बेसिक्स को अगर आप नहीं सीखोगे तो ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप उस वीडियो को देखते हो, एक कंप्लीट आपको एक नॉलेज मिल जाएगा कि सिलोगिज्म के सवाल को कैसे हल करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैंने बताया हुआ है आपको, कुछ के जो वैल्यू होता है वो 50 होता है, यहाँ सभी की वैल्यू वो आपका 100 होता है। और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट यहाँ 50 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ 50, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ 50 पॉजिटिव, जहाँ पॉजिटिव वहाँ ख़त्म हो रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, एक चीज़ और ध्यान में रखना है यहाँ पे, कि अगर कोई वैल्यू कोई से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो नेगेटिव है तो यहाँ कोई की वैल्यू भी 100, और यहाँ जो ख़त्म हो रही है दोस्तों नहीं वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू भी 100 होती है। इस बात को हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है। पॉजिटिव में 100 यहाँ, 50 यहाँ, लेकिन दोस्तों नेगेटिव में 100 यहाँ, और यहाँ भी नेगेटिव में 100 होता है। बस ये बात हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, कि यहाँ पे भी 100 पॉजिटिव में, नेगेटिव में, और यहाँ पे भी 100 नेगेटिव में। जब नेगेटिव स्टेटमेंट हो सिर्फ तभी 100 होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट वाला सवाल है, और प्लस इसमें 150 मेथड से इसको हल करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है पहला निष्कर्ष दोस्तों, कि कुछ सोनी रेडमी है, सोनी की शादी रेडमी से करानी है। तो यहाँ पे दोस्तों कराएगा कौन? मेडिएटर की वैल्यू देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, मतलब कुछ से स्टार्ट हो रहा है, ये 50, ये यहाँ पॉजिटिव है, ये 50, ये सभी से ये 100, ये यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा दोस्तों। मेडिएटर की वैल्यू यहाँ 100 मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको 50 मिल रहा है। ये स्टेटमेंट शादी करवा देगा, मेडिएटर शादी करवा देगा। सभी सैमसंग ओप्पो हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ सैमसंग की शादी ओप्पो से करानी है, सैमसंग की शादी ओप्पो से कराएगा कौन? आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, ये आपका 50, यहाँ पे 100 दोस्तों। रेडमी कराएगा। रेडमी क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मेडिएटर रेडमी है दोस्तों, तो रेडमी करा देगा, क्योंकि उसको 150 का वैल्यू मिल जा रहा है। फिर सभी वीवो एप्पल हैं, वीवो की शादी एप्पल से करानी है दोस्तों। वीवो और एप्पल, हाँ ये रहा दोस्तों, वीवो और एप्पल। अब देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये रहा नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दे रहा है सभी वीवो एप्पल हैं, वीवो की शादी एप्पल से, लेकिन यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होती है। निष्कर्ष कभी भी इसका पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, सभी लावा एलजी हैं, लावा की शादी एलजी से, लावा की शादी एलजी से, लावा की शादी एलजी से। ये रहा लावा और ये रहा एलजी। तो दोस्तों नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, कभी भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने बताया है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आते हैं तो हमेशा ही उसकी वैल्यू
मतलब सॉरी उसका जो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आएंगे या नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएंगे, तो उसका हल जो है, निष्कर्ष जो है, हमेशा ही नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कुछ लावा वीवो हैं, लावा की शादी वीवो से, लावा ढूंढोगे लावा। दोस्तों लावा की शादी वीवो, सॉरी ये तो रीस्टेटमेंट है दोस्तों, पलटू कथन। मैंने बताया ना दोस्तों पिछले टाइप में आपको, पलटू कथन। देखिए दोस्तों ये जो सवाल मैंने दिया है ना, ये सभी आपका मिक्स है, पिछला वाला टाइप और इस वाला टाइप, जिससे कि आप अगर सवाल आपके सामने मिक्स होकर के भी आए तो आप इजी से उसको स्ट्राइक कर पाओ दोस्तों। एकदम तोड़ दो सवाल को, पल भर में तोड़ देना है सवाल को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ लावा वीवो हैं, लावा रीस्टेटमेंट है दोस्तों, लावा वीवो। और मैंने कहा है कि जो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और सही से स्टार्ट हो, ठीक है, वो अगर रीस्टेटमेंट या पलटू कथन हो तो वो कुछ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो सवाल है, कोई रेडमी वीवो नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेडमी और वीवो को ढूंढना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे रेडमी यहाँ है, वीवो यहाँ है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी नेगेटिव होगा। यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहे हैं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि सही है। देखिए अगला देखिए दोस्तों, एलजी की शादी एप्पल से, एलजी और एप्पल को ढूंढना है दोस्तों। एलजी कहाँ है, एलजी यहाँ है और एप्पल यहाँ है। तो दोस्तों देखिए, ये आपका पलटू कथन हो गया, लेकिन ये सभी से स्टार्ट हो रहा है, तो गलत हो गया। मैंने कहा है अगर यही अगर कुछ से स्टार्ट होता तो ये सही हो जाता। अगला देखिए दोस्तों, कोई एप्पल लावा नहीं है, कोई एप्पल लावा नहीं है, कोई एप्पल लावा नहीं है। दोस्तों इस टाइप का जो पलटू कथन है, जो मैंने पॉजिटिव का बताया है, नेगेटिव में एक बात आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव का पलटू कथन भी नेगेटिव ही होता है, लेकिन वो आपका कोई से स्टार्ट हो और नेगेटिव ही होना चाहिए, तभी ये सही होगा। तो ये था दोस्तों आपका नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट। दोस्तों इतना जो मैंने आपको बता दिया है, आप समझ लो कि रेलवे का जो भी एनटीपीसी 2 है, सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी है और एसएससी जीडी है दोस्तों, इतने में ही आपका सिलोगिज्म से जो भी 3 सवाल 4 सवाल आता है वो आपका बन जाएगा। और जो आगे मैं बताऊंगा वो एडिशनल है, कि अगर मान लो कि अगर आपका कुछ लेवल ऊपर कर देता है दोस्तों, तो आपको वो सवाल आपको हल वहाँ पे करने में बेनिफिट मिलेगा। आप देख लेना वीडियो दोस्तों वो वाला भी। और ये जो मैंने देखा है इसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन है। और इससे मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस इस तरह के ट्रिक्स में लाता रहूँगा, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मैं अभिषेक आपके स्वागत में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।